देखिए, जो हमारा अभियान जो है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस के अंतर्गत जो 8 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है वो है हमारा लॉ ऑफ टोर्ट। अब कृत्य विधि का जो टॉपिक है वो है हमारा संयुक्त प्रत्ययकर्ता टॉपिक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है वो देखिए आप जो है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही अकृत्य कार्य किसी एक ही वादी के विरुद्ध करते हैं तो या तब वे हो सकते हैं। ए सामूहिक अकृत्यकर्ता, बी अंशदायी उपेक्षा, सी अकृत्य भागीदारी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए, मतलब जो है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही अकृत्य कार्य किसी एक ही वादी के विरुद्ध करते हैं तब वे सामूहिक अकृत्यकर्ता हो सकते हैं। मतलब समझिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही अकृत्य कार्य किसी एक ही वादी के विरुद्ध करते हैं तब वे सामूहिक अकृत्यकर्ता हो सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा केवल उद्देश्य की एक रूपता ही पर्याप्त नहीं है, वरन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सम्मिलित रूप से कार्यवाही भी आवश्यक है। मेरा आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, संयुक्त अकृत्यकर्ताओं के मामले में ए एक के विरुद्ध ऐसा निर्णय जिसकी तुष्टि नहीं हुई है अन्य के विरुद्ध कार्रवाई का वर्जन नहीं करता है। बी एक के विरुद्ध हुआ निर्णय अन्य के विरुद्ध वाद लाने का वर्जन करता है यद्यपि निर्णय की पुष्टि नहीं हो सकी है। सी एक की नियुक्ति से आवश्यक रूप से अन्य की निर्मुक्ति हो जाती है। डी एक अकृत्यकर्ता जो वादी को पूर्ण कार्य से अक्षतिपूर्ति प्रदान कर चुका है अन्य से अक्षतिपूर्ति या अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए, इसमें आंसर बनेगा आपका ए, यानी कि संयुक्त अकृत्यकर्ताओं के मामले में एक के विरुद्ध ऐसा निर्णय जिसकी तुष्टि नहीं हुई है अन्य के विरुद्ध कार्रवाई का वर्जन नहीं करता है। मतलब देखिए, आप देखिए, अगर मान लो बात करते हैं हम जो है इसी की, इंग्लैंड के प्राचीन सामान्य विधि के अनुसार तक संयुक्त अकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध प्राप्त निर्णय सभी अप्रत्ययकर्ताओं को दायित्व से मुक्त कर देता है और किंतु विधि सुधार वैवाहिक स्त्री या अकृत्यकर्ता अधिनियम 1935 द्वारा उक्त नियम को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संयुक्त अकृत्यकर्ताओं में से किसी एक के विरुद्ध निर्णय शेष अकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध नुकसानी की कार्रवाई में रुकावट नहीं होगी यदि वह भी उसी अक्षति के लिए दायी है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, खुसरो एस गांधी बनाम एन ए गुजर AIR 1970 PC 1468 निम्नलिखित में से किस पर एक वाद है। अब देखिए, यह आंसर बनेगा, देखिए हमारा ए संयुक्त अकृत्यों के मध्य अंशदान, संयुक्त एवं पृथक प्रत्ययकर्ताओं के मध्य अंतर, सी त्रुटि आधारित दायित्व और बिना त्रुटि दायित्व के मध्य अंतर, डी
संयुक्त अपकृत्यों के संबंध में समझौता एवं संतुष्टि। देखिए आंसर बनेगा इसका, आंसर बना हमारा, देखिए इसका संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के संबंध में समझौता एवं संतुष्टि, आंसर बना हमारा डी। अब देखिए जो है खुसरो बनाम गुजर जो AIR 1970 के निर्णित किया गया है, इसमें जो है अन्य संयुक्त अपकर्ता तभी पहले निर्णय का लाभ उठा सकते हैं जबकि पहले निर्णय की संतुष्टि हो जाती है। अपकर्ताओं या अपकर्ताओं के दायित्व संयुक्त तथा पृथक होते हैं। किसी वाद में पूर्ण संतुष्टि क्या है, यह वाद के तथ्य एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं है, यानी कौन संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं है? ए मालिक और उसका अधिकार, बी माता पिता और बालक, सी स्वामी और सेवक, डी भागीदार परम और भागीदार। आंसर बनेगा इसका बी, यानी माता पिता और बालक। अब देखिए संयुक्त दायित्व के मामले में उत्पन्न होता है, यानी संयुक्त दायित्व कुछ मामलों में उत्पन्न होता है, जैसे अभिकरण, मालिक व अभिकर्ता, प्रतिनिहित दायित्व व स्वामी व सेवक। संयुक्त कार्य में एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कार्य माता पिता और बालक संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं है। आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, संयुक्त अपकृत्यकारी और स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर हेतु प्रमुख वाद है। ए मेरी वेदर बनाम निक्सन, बी राम कुमार बनाम अली हसन, सी राइलैंड्स बनाम फ्लेचर, डी एसबी बनाम वाइट। आंसर बनेगा हमारा ए मेरी वेदर बनाम निक्सन। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए संयुक्त अपकृत्यकारी एवं स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर हेतु प्रमुख वाद मेरी वेदर बनाम निक्सन 1799 का है। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अपने सह अपकृत्यकर्ता से अंशदान प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि संयुक्त अपकृत्यकर्ता के बीच नुकसानी की धनराशि का परस्पर अंशदान नहीं हो सकता। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार के कार्यों में एक साथ भाग लेता है वह उस अपकृत्य के लिए दायित्वाधीन हो जाते हैं जो उसके क्रम में कार्य हुआ है, बिना यह विचार किए कि जब तक संयुक्त कार्य है प्रत्येक ने कार्य में भाग लिया और उनका दायित्व ए संयुक्त होगा, बी संयुक्त और पृथक होगा, सी प्रत्येक के द्वारा लिए जाने वाले भाग के अनुपात में होगा, डी संयुक्त नुकसानी कारित करने के लिए होगा। देखिए आंसर बनेगा इसमें बी संयुक्त और पृथक होगा। आंसर बना हमारा बी। अब देखिए जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई अपकृत्यपूर्ण कार्य करते हैं तो सब के सब उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में का दायित्व संयुक्त और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यता कहे जाते हैं जब वह कार्य करते हैं ए समान परिकल्पना के अग्रसर करने में, सामान्य परिकल्पना को अग्रसर करने में, सी व्यक्तिगत परिकल्पना को अग्रसर करने में, डी पृथक परिकल्पना को अग्रसर करने में।
देखिए आंसर बना इसका बी, सामान्य परिकल्पना को अग्रसर करने में आंसर बन गया हमारा बी। यानी देखिए जो है, जब दो या अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य या सामान्य परिकल्पना को अग्रसर करने के लिए अपकृत्य करते हैं, वे व्यक्ति संयुक्त अपकृत्याकर्ता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संयुक्त अपकृत्याकर्ताओं के मध्य दायित्वों के अंशदान से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें देखिए, ए शिव सागर लाल बनाम मद्दादीन, बी खुशाल राव बनाम बापू राव गणपत राव, धरणीधर बनाम चंद्रशेखर, मेरी वेदर बनाम निक्सन। आंसर बनेगा इसका देखिए शिवलाल बनाम मद्दादीन, आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अपकृत्याकर्ता का उदाहरण निर्मित करता है? ए स्वामी एवं सेवक, प्रधान एवं अभिकर्ता, बी एक फर्म का भागीदारी, सी ये तीन। आंसर बनेगा इसका बी, ये सभी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं स्वामी और मतलब देखिए अब स्वामी और सेवक, प्रधान एवं अभिकर्ता तथा एक फर्म के भागीदारी, ये सभी संयुक्त अपकृत्याकर्ताओं के उदाहरण है। संयुक्त दायित्व कुछ मामले या निम्न कुछ मामलों में उत्पन्न होता है, जैसे एक अभिकरण, प्रतिनिहित दायित्व और संयुक्त कार्य। आंसर बना डी। नेक्स्ट, संयुक्त अपकृत्याकर्ताओं के मध्य दायित्व होता है ए केवल संयुक्त, बी केवल पृथक पृथक, सी संयुक्त और पृथक पृथक दोनों, डी कभी संयुक्त कभी पृथक। आंसर बना है इसका सी संयुक्त एवं पृथक पृथक। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है संयुक्त अपकृत्याकर्ताओं का दायित्व संयुक्त तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है, अर्थात अक्षतिग्रस्त व्यक्ति नुकसानी की पूरी धनराशि के लिए उनमें से किसी एक या कुछ पर या फिर उनमें से सभी पर संयुक्त रूप से वाद चला सकता है, चाहे उनके भाग लेने की सीमा कुछ भी रहे। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, संयुक्त अपकृत्याकर्ता गठित करने के लिए होनी चाहिए ए परिकल्पना का समरूप, व्यक्तिगत परिकल्पना, वही परिकल्पना, सामान्य परिकल्पना। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि सामान्य परिकल्पना। अब देखिए दो या दो से अधिक देखिए आप जो है व्यक्ति मिलकर एक सामूहिक योजना की पूर्ति के आशय से कोई अपकृत्य करते हैं, तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं। इसमें संयुक्त रूप से वादी को अक्षति पहुंचाने के आशय से, अर्थात अक्षति पहुंचाने की सामान्य परिकल्पना का होना आवश्यक है। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, धरणीधर बनाम चंद्रशेखर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मेरी वेदर बनाम निक्सन के सिद्धांत भारतीय अपकृत्य विधि में लागू नहीं होता है। देखिए आंसर ए क्योंकि यह साम्य और लोकहित नीति पर आधारित है, बी क्योंकि यह साम्य और लोक नीति पर आधारित नहीं है, सी क्योंकि यह अंग्रेजी विधि का नियम है, डी क्योंकि भारत में अपकृत्य विधि के अपने अलग अलग सिद्धांत। देखिए आंसर बना हमारा क्योंकि यह साम्य और लोक विधि पर आधारित है, आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं इसके, देखिए अब जो है धरनी बनाम चंद्रशेखर का जो AIR 1952 के बाद में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि मेरी वेदर बनाम निक्सन के नियम भारत में लागू नहीं होते हैं।
क्योंकि यह साम्य और लोक नीति पर आधारित नहीं है। तो आंसर बना हमारा ये आंसर देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में वादकरण केवल एक या अविभाज्य होता है। बी, वादकरण केवल एक परंतु विभाज्य होता है। सी, वादकरण एक से अधिक और विभाज्य होता है। डी, वादकरण एक से अधिक और संयुक्त होते हैं। देखिए आंसर बना इसमें, देखिए आपका ये बनेगा बी, वादकरण या कारण केवल एक परंतु विभाज्य होता है। आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए अपकृत्यकर्ताओं के मामले में वाद कारण केवल एक परंतु विभाज्य होता है। वहीं पर देखिए कन्हैया लाल बनाम चिम्मन भाई 1954 के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं द्वारा कारित किसी अपकृत्य के लिए उन्हें संयुक्त रूप से तथा अलग अलग रूप से दायित्वहीन ठहराया जा सकता है। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, यह नियम संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं द्वारा आप में अंशदान नहीं होगा तो समाप्त किया गया। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, न्यायिक निर्णय द्वारा, राज आज्ञा द्वारा, बी, सी, यूरोपियन कन्वेंशन द्वारा, डी, विधायी अधिनियम। आंसर बनेगा देखिए इसका जो है वो बनेगा विधायी अधिनियम, डी आंसर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निश्चय किया गया था कि अनेक संयुक्त अपकृत्यों के विरुद्ध वाद में किसी एक प्रतिवादी के साथ समझौता दूसरे संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। ए, लिस्टर बनाम रोम फॉर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी। बी, कुशल राव बनाम बाबू राव गणपत राव। सी, ए और बी दोनों। डी, खुसरो एस गांधी बनाम एन ए गुजदार। आंसर बनेगा सी यानी ए बी दोनों। अब खुसरो एस गांधी बनाम एन ए गुजदर 1970 के बाद में न्यायालय ने निश्चय किया है कि वह निर्णय किया था, निर्धारित किया है कि वादी द्वारा एक प्रतिवादी के साथ किए गए समझौते को कथित अपकृत्य के लिए दायित्व की संतुष्टि नहीं माना है जा सकता। अतः अन्य अपकृत्यकर्ताओं या प्रतिवादियों को उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती है और उनके विरुद्ध वाद कायम रहेगा। देखिए आंसर बना इसका सी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी नेक्स्ट टेस्ट के लिए नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। देखिए हमारा संस्थान जो है वो IAS, PCS, जुडिशरी और UGC नेट को समर्पित संस्थान है।